एक्शन ऐसा और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे साथ। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पीयूष का एक बार फिर से रुख मैं करना चाहूंगी। पीयूष, देखिए 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन किस तरह के हलचल देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता और दिग्गज जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। किस तरह का वीवीआईपी मूवमेंट भी है, कुछ इसको लेकर अपडेट या जानकारी अब तक आपके पास पहुंच पाई हो? देखिए 2 बजे बैठक होनी है और लगातार वहां पर बड़े पदाधिकारी जो हैं वो 2 बजे के आसपास पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिसमें बीएल संतोष का आना है और हरीश द्विवेदी उसमें मुख्य हैं और बाकी अन्य पदाधिकारियों का भी वहां पहुंचना होगा। और उसके बाद ये जो मीटिंग है ये मीटिंग शुरू की जाएगी और ख़ास तौर पर इस मीटिंग का एजेंडा विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की जो सीटें हैं, जहां पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या अधिक है, वहां पर किस तरह से चुनाव प्रचार को धार दी जाए, क्योंकि अब वक्त कम है। कम वक्त में अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंच कैसे हो, क्योंकि एक विधानसभा पर जितने भी मतदाता हैं वहां तक हर प्रत्याशी का पहुंच पाना मुश्किल है। तो ऐसे में टोली वाइज जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो जिस संगठन ने जिस तरह से संगठनात्मक काम किया था हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरह से संगठनात्मक काम जो है वो अब दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ उतरना चाह रही है। तो वो तमाम उन क्षेत्रों को टच करना चाह रही है जहां पर उसके बड़े संख्या में मतदाता हैं। खास तौर पर अगर मैं जिक्र करूं तो पूर्वांचल और बिहार के मतदाता बड़ी संख्या में दिल्ली में हैं। उसके बाद आता है उत्तराखंड का नंबर, हिमाचल का नंबर। तो उसी बाबत दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी खबर, राहुल गांधी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। मुस्तफाबाद में राहुल गांधी जो है वो चुनावी सभा करते नजर आएंगे। देखिए, कल खराब तबीयत की वजह से रद्द हो गई थी राहुल गांधी की रैली, लेकिन अब एक बार फिर से कमर कस लिया राहुल गांधी ने और मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की चुनावी सभा होनी है, संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करें। राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की चुनावी सभा है। कल खराब तबीयत की वजह से रद्द हुई थी रैली। पीयूष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, एक तरफ राहुल गांधी भी नजर आएंगे रैली करते हुए और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को भी हम देखेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी की हालांकि तबीयत खराब हो गई थी तो रैली कल की रद्द हो गई थी, लेकिन आज वो रैली दोबारा करते नजर आएंगे। और वहीं योगी आदित्यनाथ, चूंकि सबसे बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ को लेकर है, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हाल के दोनों चुनाव हुए और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मैक्सिमम रैलियां भी हुई और जहां जहां रैली हुई आंकड़े भी ये कहते हैं कि वहां योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की है और बड़े पैमाने पर उन कैंडिडेटों ने जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के रण में साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है और जिनकी डिमांड पूरे देश भर में होती रहती है, क्योंकि हिंदुत्व के चेहरे की बात की जाए, सुशासन के चेहरे की बात की जाए, प्रशासन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। ऐसे में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन चुके हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी अपने उसी ब्रांड को अब दिल्ली के रण में उतार रही है और दिल्ली के रण में उतारकर वो अपेक्षा बिल्कुल देखना होगा पीयूष योगी आदित्यनाथ का जादू किस तरह से दिल्ली की जनता के सिर चढ़कर बोलता है। कंचन कनौजिया हमारे साथ बनी हुई है, पीयूष का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कंचन का रुख करेंगे। कंचन, क्या कुछ तैयारियां राहुल गांधी की रैली के मद्देनजर हुई है? कल तबीयत खराब थी, नासाज थी, रैली नहीं कर पाए थे, अब रैली होनी है तो क्या जोश दुगना देखने को मिलेगा? और साथ साथ तैयारियां क्या कुछ की गई है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरह का जो है मोराल उनका देखेंगे, हाई नजर आ रहा है या फिर डाउन है? क्या कुछ अपडेट? जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की जो रैली है आज मुस्तफाबाद में मानी जा रही थी अली मेहंदी के लिए, जो कांग्रेस उम्मीदवार है वहां से। लेकिन आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल नोट है, नोटिफिकेशन है, वो अभी तक नहीं आई है। माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी नहीं पहुंच सके थे, अस्वस्थ थे और आज भी अस्वस्थ हैं, तो वो नहीं पहुंचेंगे, तो शायद जो आज की रैली है वो कैंसिल भी हो जाए। औपचारिक रूप से अभी कोई ऐलान जो है आज की रैली का नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आज की रैली शायद नहीं होगी और जो कांग्रेस पार्टी के तमाम
कार्यकर्ता है दिल्ली को लेकर, वो सभी कल जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली का ऐलान किया गया था और सदर बाजार में, और कहा गया था कि राहुल गांधी आएंगे 7:30 बजे तक, कांग्रेस पार्टी लगातार यही बोल रही थी कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन फिर अंत समय पर राहुल गांधी वहां पे नहीं पहुंचे, अस्तव्यस्त थे। तो जो हमने जनता के बीच में देखा था, जनता बेहद खुश थी, लगातार राहुल गांधी की नारेबाजी कर रही थी, राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से फिर ऐलान करने के बाद जनता का जो जोश था वो ठंडा होता हुआ नजर आया कि राहुल गांधी, घंटों से लोग वहां पे खड़े थे राहुल गांधी को देखने के लिए, फिर राहुल गांधी का ना आना उनके लिए कहीं ना कहीं जो उदास चेहरे कुछ हमने देखे उसमें से। लेकिन आज की जो रैली है, माना जा रहा है कि आज की रैली शायद नहीं होगी, स्थगित कर दी जाएगी, और औपचारिक रूप से भी कोई ऐलान नहीं हुआ है कि रैली होगी भी या नहीं होगी, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम दर्शकों को जरूर बताएंगे, लेकिन अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो कल भी नहीं आ पाए, और आज जब उनका आना होगा तो कहीं ना कहीं बेशक से तबीयत खराब हुई, लेकिन लोग इंतजार करते हैं, लोग जनसभा में आना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी आखिर इस बार क्या बदलाव दिल्ली में करना चाहते हैं, आखिर क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। और ऐसे में अचानक से प्लान कैंसिल हो जाना, तो इसका पब्लिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिलता है, नाराजगी देखने को मिलती है। जी पूजा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोग वहां पे घंटों से खड़े थे कि राहुल गांधी को शायद एक झलक मिल जाए, राहुल गांधी को सुनने को मिले, राहुल गांधी वहां आएंगे, लगातार नारेबाजी हो रही थी राहुल गांधी जिंदाबाद की। तो और इस तरीके से राहुल गांधी को लेकर लोग वहां पे इतने खुश थे, और अचानक से ये मैसेज मिलना कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। एक बार को जो स्टेज पर जो मौजूद नेता थे, बात करें दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, और बात करें कि जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वो सभी तमाम लोग कहीं ना कहीं थोड़े असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे थे कि ऐलान कैसे किया जाए कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। स्टेज पे जो जितने नेता बैठे थे, कहीं ना कहीं दुविधा देखी गई कि राहुल गांधी का मैसेज उनके पास आ चुका था कि राहुल गांधी नहीं आ रहे, तो जनता को किस तरीके से मैनेज किया जाए। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, वहां पे जो इमरान प्रतापगढ़ी है वो वहां पे पहुंचे हुए थे, इमरान प्रतापगढ़ी से बातचीत की गई और पूरा समझाने के, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ही एंटर हुए उनके लिए काफी नारेबाजी हुई, फैन फॉलोइंग उनकी वहां पे देखी गई। तो ये बनाया कि बातचीत की गई कि इमरान प्रतापगढ़ी इस मैसेज को दे कि जो राहुल गांधी है चलिए कंचन, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक और अपडेट है जो दर्शकों के साथ साझा कर रही है, बड़ी खबर बता रहे दिल्ली चुनाव को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने किया एक और चुनावी वादा, 5 साल में दिल्ली में खत्म कर देंगे बेरोजगारी। बहुत बड़ा दावा है ये, 5 साल का वक्त हमें दे दो और दिल्ली में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, यानी कि कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा। बिल्कुल, देखिए कोरोना में किया गया था नौकरियों का इंतजाम और रोजगार दिलाने के लिए आप सरकार करेगी काम। अरविंद केजरीवाल ने ये और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार हर एक शब्द जो बीजेपी कह रही है उसका जवाब तत्काल प्रभाव से दे रहे हैं। सुनिए। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। मुझे आपका साथ चाहिए। आज पंजाब में हमारी बहुत बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और एक के बाद एक स्कीम्स का ऐलान कर रहे हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, हमारी सहयोगी। भावना, बहुत बड़ी बात है अगर ये दावा किया जा रहा है कि 5 साल का वक्त दे दो और बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे युवा हैं जो दिल्ली में वोटर्स है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, रोजगार उन्हें मुहैया कराया जाए। तो वाकई में ये बहुत बड़ा वादा है। भावना, म्यूट कीजिए अपने आप को, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। भावना की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा रुक करेंगे उनका। भावना, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आप अनम्यूट कीजिए, जब तक हम कंचन कनौडिया के पास आपको लेके चलते हैं। कंचन, देखिए एक तरफ बीजेपी लगातार मुफ्त की स्कीम दे रही है, केजरीवाल भी थक नहीं रहे,
अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस थोड़ी थकेली जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का वो जो जोश नजर आना चाहिए दिल्ली जो कि राजधानी है उसे फतेह करने की, वो नजर नहीं आता। और एक के बाद एक फ्री स्कीम के बीच आपको क्या लगता है कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत नजर आती है? जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने शराब नीति घोटाला मामले को लेके अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को घेरा और तमाम तरीके के जो आरोप है कांग्रेस पार्टी लगातार, पहले हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी जो है व्यक्तिगत रूप से जो है घेरते हुए नजर आ रही थी, फिर बैकफुट पे गई और अब दोबारा से कांग्रेस पार्टी का वही रुख हमें नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत रूप से दोबारा जो है अटैक करती हुई अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो नेता हैं उन पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आज जब थीम सॉन्ग कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है तो यही उम्मीद कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, जो 15% उन्होंने वोट का लक्ष्य रखा है वो शायद वो हासिल कर पाए। उसी कड़ी में तमाम तरीके की योजनाएं हो, स्कीम्स है, वो सभी वो कांग्रेस पार्टी है जो सभी लोगों के लिए, मतलब महिलाएं हो या वृद्ध हो या फिर युवा हो या फिर बेरोजगार हो, सभी के लिए तमाम तरीके की अपनी योजनाएं, 5 योजनाओं का कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्कीम जो है वो सामने लेके आ चुकी है। आगे और भी कौन सी वो होंगी ये सस्पेंस लेकिन अभी बना हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2.0 लेकर आया उस तरीके से माना जाए कांग्रेस पार्टी अभी आगे भी और भी अपनी स्कीम्स जो है वो सामने लेकर आएगी। आज थीम सॉन्ग कांग्रेस पार्टी ने जो अपना लॉन्च किया है, फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने जो मुद्दे हैं। ठीक है, हमारे साथ भावना जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। भावना, अभी अरविंद केजरीवाल को हमने सुना और अपने दर्शकों को सुनवाया। अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए कि अगर आपकी सरकार बनी तो 5 साल में बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा। ये वादा कम और दावा ज्यादा नजर आता है। जी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जैसे वैसे एक बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं की सरकार बनती है, एक बार आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो आप केजरीवाल युवाओं के लिए सोचेंगे, बेरोजगार उनके लिए सोचेंगे। पंजाब जब से आम आदमी पार्टी आई है तो वही की संख्या में बच्चों को सरकारी लाखों की संख्या का इंतजाम किया गया, वही दिल्ली जनता से करते नजर आ रहे हैं। युवा एजुकेशन लेते हैं लेकिन उसे देखने के बाद या तो विदेश में या फिर दिल्ली में देखा जाए तो रोजगार करते रहते हैं। कहीं ना कहीं देखते हुए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले 5 साल में केजरीवाल को दिल्ली की जनता मौका देती है तो इस बार युवाओं के लिए देंगे और उस रोजगार के लिए दिल्ली की जनता को केजरीवाल की जरूरत पड़ेगी और केजरीवाल की जनता सहयोग की जरूरत वही टीम के मिलकर केजरीवाल एक बार दिल्ली की जनता को। ठीक है, आपका शुक्रिया। दोबारा आऊंगी आपकी तरफ, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही नेटवर्क इश्यू की वजह से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, तो क्या आरोप लगाया ये भी आपको बताएंगे। बड़ा आरोप लगाया गया है दिल्ली चुनाव को लेकर, बड़ी खबर बताए। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने स्टेटमेंट दिया है, प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप पहले भी लगा था और एक बार ये आरोप फिर लगने लगा है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा, जिन पर आरोप लगाया गया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आरोप ये लग रहा है कि प्रवेश वर्मा लोगों के बीच पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहलाने की कोशिश की जा रही है। सही है कि पैसा बंट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज को इसका उल्लेख कर रहा हूं। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता तो ये होगा। और न केवल पैसा बंट रहा है बल्कि कंबल बंट रहे हैं, रजाई बंट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट किदवई नगर में था और ये वहां के लोगों ने दिया, ये उनके प्रवेश जी जो हैं इस पे अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है वो बांट रहे हैं। मेरे कुछ लोग, हम लोग जहां कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहां हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो
तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। ये चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी कंचन कनौटिया हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, बेहद गंभीर आरोप बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर लगाया। एक तरफ बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है कि सूखा खत्म किया जाए, लेकिन इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर। जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, ना केवल आज, जिससे ठीक कुछ दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप जो प्रवेश वर्मा पे लगाया था। उन्होंने कहा था एक वीडियो है उसके अंदर प्रवेश वर्मा जो है पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर ये बात निकल कर आई कि वो चश्मा बांट रहे। तो जो क्लैरिफिकेशन इस पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 26 साल के सूखे को दोबारा से हरा करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है देश में, उसके बाद ऐसा कोई राज्य नहीं है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई राज्य उन्होंने जीता ना हो। दिल्ली केवल ऐसा राज्य है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जब इससे पहले कि तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर एक बयान दिया गया था, उसको तुरंत वापिस भारतीय जनता पार्टी ने करवाते। प्रवेश वर्मा के ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप, मैं आपको बता, राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव नजदीक है, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जब वीडियो जारी हो जाए, उस तरीके की साक्ष्य नजर आए, तो कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके से कोशिश कर रही है कि इस तरीके की जो दूसरी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोप है उनके अंतर्गत ना जुड़े। जो अपना उनका ऐलान है, उनकी अपनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है, उसको लेकर वो जो है चुनाव दिल्ली में जीते, इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, कांग्रेस पार्टी लगातार ये जो है मुद्दा उठा रही है। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नई दिल्ली सीट से एक जो है संदीप दीक्षित उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जो है वहां से उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित जो है उम्मीदवार है। लेकिन आम आदमी की पार्टी की तरफ से बात करें, जो है अरविंद केजरीवाल की छवि की जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं डेंट हुई है। तो संदीप दीक्षित जो है अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। प्रवेश वर्मा की छवि ये पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक पार्टियां जो जिस तरीके से वीडियोस आई और तमाम तरीके के आरोप, आज भी उन्होंने ये आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं डेंट तो हुआ ही है। लेकिन इसका उनको नुकसान होगा या फायदा होगा क्या भारतीय जनता पार्टी से मैनेज कर पाएगी? ठीक है, भावना भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि अब तक प्रवेश वर्मा पर आरोप लग रहे थे कि महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर भी, उनका कहना है कि बीजेपी तो बांट ही रही है लेकिन पीछे आम आदमी पार्टी भी नहीं है। जी देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देखा गया था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के नई दिल्ली प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के ऊपर हमलावर थी, और वहीं अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी है नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित, वो भी पूरी तरीके से जो है अब प्रवेश वर्मा के ऊपर हमला बोलता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी को लेकर, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलकर बैठी हुई है और इस तरीके का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पुख्ता सबूत भी जो हो, जो सामने रखा जाए। जिस तरीके से प्रवेश वर्मा को लेकर लगातार पिछले दिनों देखा गया था कि एक सियासी पारा पूरा गरमाता जा रहा था। प्रवेश वर्मा खुले में जो है 1100 रुपए बांटते हुए नजर आ रहे थे और नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को जो है लुभाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर प्रवेश वर्मा जीतते हैं तो 2500 रुपए महीना दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस भी इस कड़ी में एक योजना का ऐलान कर बैठी थी दीदी सम्मान राशि को लेकर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी फंडिंग भी भाजपा कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन सबूत पुख्ता किसके खिलाफ सामने रखा जाता है ये बहुत अहम हो जाता है। चुनाव आयोगों में शिकायत करने की बात तो की जा रही है, लेकिन
सबूत क्या है? क्या प्रवेश वर्मा की तरह ही आम आदमी पार्टी को लेकर भी क्या पुख्ता सबूत है? तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे अगर इस बात को देखा जाए तो यही कहती हुई नजर आ रही है कि जहां आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ दूसरी राजनीतिक दलों का लेकर जो है पर्दाफाश करती हुई नजर आ रही है, जो दूसरे राजनीतिक दल लगातार जो है कहीं पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बेडशीट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जूते साड़ियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी इसको लेकर आवाज उठा रही है। अच्छा, तो इन उनके सब के ऊपर ये बीच भावना बेबुनियादी कहीं ना आरोप कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही है और वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, वो आरोप कहीं ना कहीं अब धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो रेवड़ियां आम आदमी पार्टी ने शुरू में बांटी है, उसके बाद हमने देखा कांग्रेस ने भी वैसा ही किया और बीजेपी ने भी वैसा ही किया है। इनफैक्ट अब जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो जीत को आश्वस्त करते हुए आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से खरी उतरी है। वहीं अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ही मैनिफेस्टो को चुराती हुई भाजपा नजर आई है और वही मैनिफेस्टो कांग्रेस चुराती हुई नजर आई है। जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भाजपा और कांग्रेस के ऊपर हमलावर भी होती हुई नजर आ रही है। आखिरकार 10 साल की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने तमाम काम ऐसे करे हैं, लेकिन चाहे स्टेज से संबोधन की बात हो या फिर अपने संकल्प पत्र की बात हो, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ही और अरविंद केजरीवाल के काम ही जो है वो चर्चा के विषय बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जारी करा, केजी से लेकर पीजी तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जरूरत। ठीक है भावना, आऊंगे आपके पास, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सॉन्ग लॉन्च किया गया है चुनाव को लेकर, जरा एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को, सुनिए। पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि सुनाना लॉन्चिंग सॉन्ग था, आपको लेकिन कुछ ही देर में हो सकता है कि जारी किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तमाम ये नेता, तमाम कार्यकर्ता, उम्मीदवार जो खुश नजर आ रहे हैं, नाचते झूमते नजर आ रहे हैं, मानो दिल्ली चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने वाली हो। वो कहते रहे इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही। तो देखिए, सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली चुनाव के लिए। कहा गया होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी, ये गाने का टाइटल है जिसे लॉन्च कर दिया गया है। और कहा है कि अब देखिए, झूठे जुमलों से दिल्ली वालों को निजात मिलेगी और परिवर्तन दिल्ली की जनता को चाहिए और इसीलिए कांग्रेस का आना जरूरी हो जाता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है राजधानी दिल्ली में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जहां धड़ाधड़ अगर हम देखें स्कीम्स लॉन्च कर रही है, योजनाएं लॉन्च कर रही है, बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कंचन, देखिए लॉन्चिंग सॉन्ग आ चुका है कांग्रेस पार्टी का, सब नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं, मानो उम्मीद यही कि दिल्ली चुनाव जीत लिया हो। चुनाव जीत लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से मजबूत नहीं आ रही है, लेकिन अभी तरीके तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टी या तमाम तरीके की जो रणनीति है उसके तहत अपने आप को जो है सक्षम बनाने की पुरजोर कदम उठा रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ये होगा जो कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स वो लगातार लॉन्च कर रहे हैं, आज थीम सॉन्ग वो लॉन्च कर रहे हैं और तमाम तरीके के जो वादे जनता से वो कर रहे हैं, अभी उनकी आर्थिक 11 साल पहले खराब हुई थी, उस छवि को वापस
कर पाने में कांग्रेस पार्टी कितनी सक्षम हुई है ये 5 तारीख को मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जोश है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है लगातार वो यही बोल रहे हैं कि हमारी जो जीत है वो निश्चित ही होगी और हम जो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। जाहिर है कंचन, और ये जोश जरूरी भी हो जाता है मोराल बूस्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन कनौजिया और हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना के जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।